देखो ये है प्रश्नावली। प्रश्नावली 6C का पहला क्वेश्चन। देखो दो त्रिभुज बना है ना इसमें। एक त्रिभुज कुछ ऐसे बनाया, पी क्यू आर और बीच में है एक एन, और यहाँ है ए बी सी और बीच में क्या है एम। देखो सबसे पहले जानते हो इस, चाहे वो समरूप त्रिभुज हो चाहे सर्वांगसम वाला हो, सर्वांगसम वाला तो मतलब तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है क्या क्या। एक तरह से ये काले पेन से हेडिंग होता है कि क्या क्या दिया हुआ है। बोलो क्या दिया हुआ है। कह रहा सीएम और आर्यन दोनों माध्यिकाएं है ना, सीएम तथा आर्यन, सीएम तथा आर एन माध्यिकाएं हैं। माध्यिका को हम क्या बोलते हैं, माध्यिका को मध्य रेखा बोलते हैं ना, माध्यिकाएं हैं जिसे हम इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, माध्यिकाएं हैं। बस इतना दिया है। और हाँ एक और चीज दिया, वो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है, पी क्यू आर के। दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है ना। अगर समरूप है तो संगत भुजाओं का कोण क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ हो सही है, रहने दो थोड़ा सा ध्यान से यार। इतना सिद्ध दिया है, क्या सिद्ध करना है। देखो लिखा है सिद्ध करना है, सिद्ध करना। देखो सिद्ध करने में तीन चीज दिया हुआ ना। पहला क्या सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना त्रिभुज एएमसी समरूप है किसके, पीएन आर के। दूसरा क्या है, सीएम बट्टा आर एन बराबर ए बी बट्टा पी क्यू। और तीसरा क्या है, सी एम बी सर्वांग समरूप है त्रिभुज किसके, आर एन क्यू के। बस किताब की जरूरत खत्म होती है यहाँ पे। देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान तुम्हारा यहाँ होना चाहिए तो समझ पाओगे चीजों को। अब देखो सिद्ध करते हैं हम। सिद्ध करने को जान दो क्या बोलते हैं, सिद्ध करने को उत्पत्ति बोलते हैं ना। उपपत्ति बोलते हैं। चलो पहला देखो अच्छा पहले दिया क्या क्या। देखो कह रहा है सीएम तथा आर्यन माध्यिका है ना। माध्यिका जान दो क्या होती है ना, माध्यिका होती है कि किसी भी त्रिभुज के, देखो किसी भी त्रिभुज को, किसी भी त्रिभुज में ऐसे समझ लो माध्यिका क्या होती है। माध्यिका, और हमने एक माध्यिका बताया था, माध्यिका को हम क्या बोलते हैं, मध्य रेखा बोलते हैं। और एक हमने बताया था लंब समद्विभाजक। तो माध्यिका देखो क्या होते हैं, माध्यिका होते किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है, मध्य बिंदु को सिर्फ मिलाने वाली रेखाखंड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम माध्यिका बोलते हैं, उसको बोलते हैं माध्यिका। देखो माध्यिका और लंब समद्विभाजक में फर्क होता है। ये अगर ये माध्यिका है तो इसका मतलब ये बीच वाला पॉइंट क्या है, मध्य बिंदु है ना। अगर इसको यहाँ हम यम नाम दें और इस त्रिभुज का नाम एबीसी दें, तो अगर हम कहें कि एम सीएम इस त्रिभुज की माध्यिका है तो माध्यिका होने का मतलब, देखो अच्छा माध्यिका को थोड़ा सा संधि विच्छेद करोगे क्या निकलेगा, मध्य, एकदम मध्य वाला निकलेगा ना। मध्य वाली रेखा को ये माध्यिका बोलते हैं। तो ये भुजा इस भुजा के क्या होगी, बराबर, यानी एम बराबर किसको होगा, एम बी के। लेकिन यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, 90 अंश का कोण सिर्फ लंब समद्विभाजक में बनेगा। किसमें बनता है, लंब समद्विभाजक में। जैसे कि मान लो एक हमने त्रिभुज ले लिया, इसमें अगर हम कहें कि ये लंब समद्विभाजक है, अगर ये कौन सा त्रिभुज होना चाहिए, ये या तो समबाहु त्रिभुज होना चाहिए या फिर समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। याद करो, तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज में भी कैसा होना चाहिए, इसको दो बराबर भुजाओं के कॉमन वर्टेक्स वाला होना चाहिए ना। बराबर भुजाओं के उभयनिष्ठ शीर्ष बोलते थे ना, बराबर भुजाओं का जब उभयनिष्ठ शीर्ष हो, इससे अगर हम सम्मुख भुजा पर एक लंब डालेंगे
तो ये लंब होने के साथ साथ समद्विभाजक की तरह काम करता है। समझ पा रहे हो? तो अगर 90 अंश का कोण भी है और माध्यिका भी है, तब इसको हम लंब समद्विभाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब समद्विभाजक बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। और सिर्फ दो भागों में बांट रहा है, लंब नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? माध्यिका बोलेंगे। समझ गए ना माध्यिका क्या होती है? तो अब यहां कह रहा है कि सीएम तथा आर्यन, देखो सीएम इस त्रिभुज का है और आर्यन इस त्रिभुज का माध्यिका है। तो अगर माध्यिका है तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है क्या? उसी प्रकार ये वाली भुजा भी इस वाली भुजा के बराबर है। ओके। और कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, मतलब ए बी सी त्रिभुज किसके समरूप है? त्रिभुज पी क्यू आर के। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ये माध्यिका मिटा दे रहे हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें करना है एएमसी और पीएनआर को समरूप करना। एएमसी देखो कहां पे है? एएमसी मतलब ये वाला त्रिभुज है ना, देख लो ये रेड वाला त्रिभुज है एएमसी। और यहां पर किसके समरूप करना है? पी क्यू आर, पी क्यू आर नहीं, यहां पे जी पीएनआर है ना। ओके ओके, पीएनआर मतलब ये वाला त्रिभुज। देखो इस रेड वाले त्रिभुज को हमें रेड वाले त्रिभुज की क्या करना? समरूप करना। समरूप करने के लिए कितनी चीजें चाहिए हमारे पास? सिर्फ 3 चीजें चाहिए ना। चाहे 3 चीजें मतलब दो ही भी, अगर चाहे दोनों एंगल बराबर कर लो, चाहे दो भुजा और इसके भुजा बीच वाला कोण, या फिर तीनों भुजा। तो अब देखते हैं क्या मिलेगा। पहले हम उससे ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं इसमें से सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें दी हुई हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि हम किस दो त्रिभुज में काम करेंगे। तो भाई हमें जब इन्हीं दोनों को समरूप करना, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम काम करेंगे ना। बोलो उसके पहले देखो एक चीज, देखो चूंकि ये त्रिभुज सर्वांग समरूप है ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? पी क्यू आर। और हम जानते हैं कि जब ये समरूप त्रिभुज दिया हुआ है तो समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तथा संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, ये चीज है। देखो अच्छा बताओ, जब संगत कोण बराबर होंगे तो क्या तुम कह सकते हो कोण ए किसके बराबर है? कोण पी के। देखो कोण ए किसके बराबर है? बोलो एक कोण मिल गया हमें ना, कोण ए बराबर है कोण पी के। चलो एक चीज हमें मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ओके। तो यहां से एक बात बताओ, यहां से जो AC है, AC और अच्छा AC के संगत कौन है? देख लो AC की संगत कौन है? PR है ना। तो AC की संगत है PR बराबर, AC की संगत कौन है? PR है। और AB की संगत कौन है? AB की संगत क्या? देखो यहाँ पे AB की संगत PQ है ना, बराबर AB अनुपात PQ। तीसरा वाला भी निकाल दो, तीसरा वाला BC बचेगा ना, तो BC की संगत कौन होगा? QR। BC की संगत है QR। अब देखते हैं इसमें से किस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी। ओके। उसके पहले ना एक चीज और निकालो, इसको भी होल्ड पे रखते हैं। फिर ये देखो बताओ, ये जो CM वाली रेखा वो क्या है? AB की CM वाली रेखा माध्यिका है ना। तो जब CM वाली रेखा माध्यिका है तो वहां से AM बराबर MB होगा कि नहीं होगा? क्योंकि CM किसकी माध्यिका है? किस त्रिभुज की? त्रिभुज ABC की ना, ABC की माध्यिका है, ABC की माध्यिका है। जब त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो वहां से AM बराबर किसके होगा? AM बराबर MB या BM के। सोच पा रहे हो? उसी प्रकार यहां भी, यहां आर्यन किसके माध्यिका है? क्योंकि आर्यन त्रिभुज PQR की क्या है? PQR की माध्यिका है।
तो जब ये माध्यिका है, बोलो, तो ये NP बराबर NQ होगा कि नहीं होगा? NP बराबर NQ। ओके, ये दोनों आपस में बराबर है। ओके, एक बात बताओ, यहाँ AC बट्टा PR और AB बट्टा PQ है। देखो, चूंकि AC बट्टा PR बराबर AB बट्टा PQ। अच्छा, AB को तुम क्या लिख सकते हो? सोचो, AB को क्या हम AM प्लस MB कर सकते हैं? बोलो, AB को हम AM प्लस MB कर सकते हैं ना? AC को कैसे रहने दो, AC अपन PR बराबर AB को हमने क्या कर लिया? AM प्लस MB कर दिया। कोई दिक्कत है क्या इससे? नहीं। उसी प्रकार PQ को क्या लिख सकते हो? NP प्लस NQ लिख सकते हो ना? NP प्लस, अभी देखो समझ में आने का हमेशा क्यों लिख रहे हैं। हमने यहाँ एक तरह से ये थोड़ा चेंज किया ना, ध्यान देना इस चीज को, इस लाइन को। उसके बाद AC अपान PNR, AC अपान PR को तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये तो भुजा है कि नहीं है? बोलो, AC अपान PR जिस दो त्रिभुज को हम समरूप करना चाह रहे हैं उसकी भुजा है कि नहीं? बताओ, AC और PR भुजा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अच्छा एक बात बताओ, AM और MB में कौन नहीं होना चाहिए? सोचो, AM और MB में कौन नहीं होना चाहिए? MB नहीं होना चाहिए ना भाई, हमें तो AM की जरूरत है, MB नहीं चाहिए। तो क्या हम MB के जगह पर AM लिख सकते हैं? भाई दोनों बराबर है। देखो, दोनों बराबर है भाई, होता ना तराजू की तो बटखरे बराबर होते। मान लो कि ऐसे 1 किलो का कोहड़ा समझते हो ना, कद्दू। अगर मान लो 1 किलो का बटखरा है और 1 किलो का कद्दू है, अब किसी को 2 किलो आलू चाहिए, तो भाई 1 किलो बटखरे की जगह पर 1 किलो कद्दू रख सकता है ना? तो 1 किलो का बटखरा हो गया और 1 किलो का कद्दू हो गया, दोनों मिलकर कितना हो गया? 2 किलो। काम तो वही कर रहा। तो सेम, जब ये दोनों बराबर हैं, जब दोनों बटखरे बराबर थे तो हम किसी को रख सकते हैं ना? सेम वही प्रकार यहाँ जब MB बराबर है AM के, तो जहां MB है, MB को हम नहीं चाह रहे कि MB है यहाँ पर, हम नहीं चाह रहे कि MB यहाँ पर हो, उसके लिए हमें MB को हटा करके क्या लिख दे रहे हैं? सोच पा रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमने AM को तो लिखा ही, और साथ में जो MB था उसको भी हमने क्या लिख लिया? AM लिख लिया। ठीक उसी प्रकार बताओ, NP और PQ में हम, NP और NQ में हमें कौन नहीं चाहिए? NQ नहीं चाहिए ना, तो NP तो चाहिए हमें। तो NP प्लस, अब जहां NQ, देखो हमने NQ को NP के इक्वल किया, बराबर किया ना, तो जहां NQ वहां हम क्या लिख सकते हैं? NP लिख सकते हैं ना? ओके, इसको फायदा क्या लिखने का? बताओ, AM प्लस AM कितना हो गया? AC अपान PR बराबर, तो 2AN हो गया ना? AM हो गया, AM है, हाँ AM अपान, उसी तरह से NP प्लस NP क्या हो गया? 2NP। और कुछ कट रहा है? बोलो, दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल, AC बट्टा PR बराबर AM बट्टा NP। देखो ये कितना अच्छा सीन मिलेगा। देखो, AC बट्टा PR, AM बट्टा NP, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं बराबर है? और हमने बीच वाला कोण बराबर कर दिया। सोचो, देखो हमने इस भुजा को इस भुजा के अनुपात और इस वाले भुजा को देखो AM अनुपात क्या कर दिया? NP कर दिया। देखो AM अनुपात NP और AC अपान PR, AC बट्टा PR और AM अपान NP। हमने दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया और उनके बीच, देखो बीच वाला कोण है कि नहीं है भाई? हमने यही तो दो भुजाओं का अनुपात हमने बराबर किया ना, और दोनों भुजाओं की बिल्कुल बीच वाला कोण हमने देखो बराबर किया है। तो कौन सा नियम काम करेगा इसमें से? तीसरा वाला काम कर रहा है ना? लिखेंगे। अब देखो, अच्छा हमने कहीं पर लिखा नहीं कि हम किस त्रिभुज में काम कर रहे हैं ना, तो हमने पहले हम इन सबको सिद्ध कर दी कि हाँ हमने जो चीज बराबर चाहिए हमने वो बराबर कर दिया। उसके बाद अब लिखते हैं। देखो अब हम लिखेंगे कि हम किस त्रिभुज में लिखना चाहते। देखो त्रिभुज ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज देखो AMC तथा त्रिभुज PNR में, त्रिभुज PNR में, इन दोनों त्रिभुज में। तो बताओ पहले कौन कोण हमने किस कोण के बराबर किया था? देखो यहाँ पे, हाँ कोण A बराबर हमने क्या किया था? कोण P, तो ये कोण हो गया। और बाकी हमने देखो ये किया AC बट्टा PR बराबर AM बट्टा NP। देखो ये कोण हो गया और ये दो भुजाओं का अनुपात हो गया। दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और उनके बीच वाला कोण बराबर हो गया। अतः कौन सा प्रमेय काम कर रहा है इसमें? अतः साइड एंगल साइड समरूपता से, बोलो सही है? समरूपता से हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अब देखो यहाँ पर जो लिखा उसी AMC लिखा है यहाँ पर,
तो त्रिभुज AMC, देखो AMC, तुम संगत खुद देख लो, यहां देखने की जरूरत नहीं है। AMC, तो पहले AM है फिर MC है, मतलब AM है फिर बीच वाली फिर सिंगल वाली, तो NPR होगा ना। अच्छा हाँ, ये तो देखो P ही तो है, PNR होगा ना। देखो AMC PNR, भाई हम जो कोण हमें पता हम उसी कोण से चल रहे हैं ना। देखो कोण A फिर M पे आ रहे हैं, यानी बीच वाले पे, तो N फिर N नहीं है जी, P है, हाँ PNR, ओके। तो हमने दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिया ना, ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। और बाकी दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि CM बट्टा RN। अच्छा देखो यहां से हो जा रहा है क्या, CM बट्टा RN किसके बराबर है, AB बट्टा PQ के। देखो CM बट्टा RN AB बट्टा, अच्छा AB नहीं है ना इसमें, हाँ वो भी हम आगे प्रूव करते हैं, पहले नोट कर लो, ये जगह थोड़ा खाली हो। एक चीज मैंने सिद्ध कर दिया, बहुत बड़ा यार, इस भाई त्रिभुज है थोड़ा बड़ा आएगा ये। अच्छा 10 में पहुंच गया, बोर्ड एग्जाम देना तुम्हें याद है। देखो अब दूसरा, पहला तो हमने प्रूफ कर लिया ना, दूसरा क्या करा, दूसरा वाला कह रहा है उपपत्ति, दूसरा कह रहा है CM बट्टा RN, CM बट्टा RN बराबर AB बट्टा PQ। हाँ सही तो है। देखो हमने अभी इसके पहले जस्ट क्या सिद्ध किया, चूंकि हमने भी सिद्ध किया है कि त्रिभुज AMC, यही तो हमने सिद्ध किया ना, बराबर नहीं समरूप है किसके, त्रिभुज PNR के। हमने इस त्रिभुज को समरूप किया। तो यहां से बताओ, हम जानते हैं चूंकि समरूप त्रिभुज समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, का अनुपात बराबर, कोण भी बराबर होता है, लेकिन हमें कोण की जरूरत नहीं यहाँ पे, बराबर होता है, बराबर होता है। अब देखो जब बराबर है तो हमें जिस जिस की चीज की जरूरत है ना, सिर्फ वही लिखो। बताओ CM चाहिए क्या हमें, देखो CM है ना यहाँ पे, तो यहाँ CM, तो CM बट्टा क्या होगा बोलो, CM बट्टा NR होगा ना, CM बट्टा NR बराबर NR, CM बट्टा NR, देख लो सही है ना, CM बट्टा NR, तो CM बट्टा NR तो है RN है, और AB बट्टा PQ, तो AB तो है ही नहीं है ना इसमें, लेकिन AB के जगह पर देखो कौन है, AM है कि नहीं है, बिल्कुल, तो AM कर लो AM। तो यहाँ देखो AM और यहाँ पर AM है ना, तो AM की जगह पर कौन है बोलो, PN, AM बट्टा PN। अब बात आ गई, हमें AM और PN तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें AM की जगह पूरा AB चाहिए ना। एक बात बताओ, थोड़ा देखो यहाँ जुगाड़ लगाते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने को कोई दिक्कत होगी क्या, देखो हमने 2AB यहाँ कर लिया AM और 2PN यहाँ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं बोलो, क्योंकि भाई 2 से 2 कट जाएगा ना। हमने भाई तराजू मान लो बराबर है, तो हमने इधर भी 10 ग्राम इधर भी 10 ग्राम, दोनों तरफ 10 ग्राम रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। उसी प्रकार हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ पा रहे हो ये चीजें। अब ऐसा करने से देखो फायदा क्या हुआ हमारा, CM बट्टा NR बराबर, अच्छा इस जो हमने 2 AM लिखा, इसका क्या मतलब है कि AM को 2 बार जोड़ सकते हैं ना, बोलो AM प्लस AM, उसी तरह से PN प्लस PN। अब अगर याद करो तो पीछे हमने चीजें सिद्ध करा था कि जहां AM है, AM की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AM की जगह पर AM भी लिख सकते हैं ना। याद करो तो हमने पिछली बार प्रूफ किया भाई, तो जहां AM हो वहां पर हम क्या लिख ले रहे हैं, EM भी, तो AM प्लस, और जहां AM था यहां पर हमने EM भी लिख लिया अपान PN। उसी प्रकार देखो PN प्लस, और यहां जब एक बार जो PN को हमने किसके इक्वल किया था, NQ के ना, तो जहां पर या PN है उसको हम क्या लिख सकते हैं, NQ। तो हमें यहाँ 2 चीजें चिन्ह की है, एक ये वाला और एक ये वाला। समझ पा रहे हो कैसे, बोलो हमने पीछे प्रूफ किया ना, सिद्ध किया था। तो CM बट्टा क्या हो गया NR बराबर, और देखो AM प्लस MB को जोड़ लो क्या होगा, AM प्लस MB को जोड़ोगे क्या होगा, अरे भाई AM प्लस MB दोनों को जोड़ लो तो क्या AB बन गया ना, पूरा AB बन जाएगा और क्या। उसी प्रकार NP प्लस NQ,
देखो एन पी प्लस एन क्यू जोड़ के पी क्यू हो गया ना, बोलो सिद्ध हो गया। चलो ये भी सिद्ध हो गया, सोच पा रहे हो, सिद्ध हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है कि त्रिभुज सी एम बी मतलब इसमें नीचे वाला, और त्रिभुज किसकी आर एन क्यू, मतलब इसको एक दूसरे कलर से हम कलर कर लेते हैं, हरा वाला। देखो ये वाला, मतलब हरे वाले को हमें किसके समरूप करना है, हरे वाले के साथ। ये चलो देखते हैं कैसे, कुछ आइडिया बताते हैं। अच्छा एक बार बताओ, हमने यहाँ बताओ बीसी, देखो अच्छा एक बार बताओ यहाँ, अच्छा त्रिभुज में दिया था, ये दिया था ना, देखो ये दिया हुआ ना, चूंकि त्रिभुज ABC किसके समरूप है, PQR के, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, का अनुपात तथा संगत कोण भी बराबर होते हैं ना, तथा संगत कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। अब बताओ तो हमें यहाँ किसकी जरूरत है बताओ। अच्छा एक बार बताओ, जब हमें इस हरे वाले त्रिभुज को बराबर करना है ना, तो बोलो क्या बी वाला कोण क्यू वाले कोण के बराबर है, देख लो बी वाला कोण किसके बराबर है, क्यू वाले के, यानी कि कोण बी बराबर किसके, कोण क्यू। चलो एक कोण हमें मिल गया। अब दूसरा वाला देखो, क्या ए बी बट्टा क्या कर सकते हैं, बोलो ए बी बट्टा हम पी क्यू कर सकते हैं ना, देखो भाई ए बी बट्टा पी क्यू हम कर सकते हैं ना। अब अनुपात भाई जैसे कोण बराबर तो हमने कर लिया, बाकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है ना, तो ए बी बट्टा क्या, बोलो ए बी बट्टा पी क्यू होगा ना, बराबर बी सी बट्टा क्या, बी सी बट्टा क्यू आर, बराबर ए सी बट्टा क्या, पी आर। और हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वही लिखेंगे। क्या वो लग रहा है ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, ए बी बट्टा पी क्यू आर। अच्छा बोलो हमें ए बी चाहिए क्या, ए बी नहीं चाहिए ना, हमें ए बी की जगह पर क्या चाहिए, सिर्फ बी एम चाहिए ना। देखते हैं अभी ए बी को लिख लो, अभी देखते हैं इसके बारे में। पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। बी सी कहाँ, देखो बी सी चाहिए हमें ना, बिल्कुल, क्योंकि बी सी है हर वाले त्रिभुज में, तो बी सी बट्टा क्यू आर। क्या हमें ए सी चाहिए क्या, देखो ए सी कहाँ, देखो ए सी तो लाल वाले में चला जा रहा है ना, हमें ये नहीं चाहिए, तो ए सी बट्टा पी आर, जो ए सी बट्टा पी आर ये हमें चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इसको हम निकाल सकते हैं ना। भाई तीन लोग आपस में दोस्त हैं तो कोई भी दो मिलकर के घूमने जा सकते हैं ना। जब तीन चीजें आपस में इक्वल हैं, तीन चीजें आपस में बराबर हैं, तो किन्हीं दो को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। उसी प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो आराम से सोच पा रहे हो ना। जब तीन चीजें आपस में बराबर होती हैं तो किन्हीं दो को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। तो ए बी बट्टा पी क्यू, बताओ ए बी की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं। अच्छा ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हो बोलो, यार ए बी है तो ए एम प्लस एम बी लिखोगे ना पूरा, ए एम प्लस एम बी। उसी प्रकार पी क्यू को क्या लिखोगे, देखो पी क्यू पी एन प्लस एन क्यू, पी एन प्लस एन क्यू। अच्छा इसमें से कोई चेंज, बी सी को हम कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बी सी यहाँ एक भुजा है अच्छे से और क्यू आर भी है। अब एक बात बताओ, हमें इनमें से किसको नहीं चाहिए बताओ, ए एम को नहीं चाहिए कि एम बी को नहीं चाहिए, ए एम। पिछली बार तो हमें ए एम चाहिए था ना, लेकिन इस बार हमें ए एम नहीं चाहिए, तो क्या ए एम की जगह पर हम एम बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो जहां ए एम है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एम बी, और जहां एम बी है वहां तो हम एम बी लिखेंगे ही। उसी प्रकार पी एन और एन क्यू में क्या नहीं चाहिए, पी एन और एन क्यू में क्या नहीं चाहिए, पी एन नहीं चाहिए ना, तो क्या हम पी एन की जगह पर एन क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल, हमने पिछली बार प्रूफ किया था। तो जहां पी एन है वहां पर हम क्या लिख लेंगे, एन क्यू, और प्लस एन क्यू तो है ही, एन क्यू बराबर बी सी बट्टा क्या, क्यू आर। एक बात बताओ, एम बी प्लस एम बी क्या हो गया, 2mb अपान 2, देखो एन क्यू प्लस एन क्यू क्या हुआ,
2NQ बराबर BC बट्टा QR। तो 2 से 2 कट गया, MB बट्टा क्या बराबर BC बट्टा QR। हमने देखो दो संगत भुजाओं का अनुपात देखो, BC बट्टा क्या NQ है ना, देखो BC बट्टा NQ कहाँ गया, नहीं QR है ना, हाँ BC बट्टा QR और MB बट्टा NQ। हमने दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया और उनके बीच वाला कोण भी हमने बराबर किया ना। तब ये दोनों त्रिभुज बताओ किस समरूपता से समरूप होंगे, बिल्कुल। तो लिखेंगे अतः, या फिर ये लिख लो पहले हम किस त्रिभुज में काम करेंगे वो लिख लो, त्रिभुज MBC तथा देखो MBC यहाँ कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, यहाँ संगत लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम समरूप लिखते हैं ना वहां लिखने की जरूरत होती है। तो यहाँ NQR कुछ भी लिख लो। अब देखो हमने इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर किया। पहली बात तो हमने एक कोण बराबर किया ना, वो कोण कहाँ पे, देखो ये वाला कोण B बराबर किसके, कोण B बराबर कोण Q के, सही है। उसके बाद हमने एक कोण B को कोण Q के बराबर किया, और क्या ये जो हमें अनुपात बराबर किया ना, यानी हमने लिखा है MB बट्टा क्या, MB बट्टा NQ बराबर और BC बट्टा QR। तो अब इस दोनों जो हमने निकाला है, इन दोनों से हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, कौन सा नियम, अतः साइड एंगल साइड समरूपता से, क्या हुआ, शांत रहो, शांत बैठे रहो। अतः साइड एंगल साइड समरूपता से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी त्रिभुज को CMB, त्रिभुज CMB, बताओ CMB, जो कोण हमें पता है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो जो कोण पता है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो RNQ होगा ना, त्रिभुज RNQ। देखो वही चीज प्रूफ करना था ना, देख लो सिद्ध हो गया। देखो यहां से नोट करना ना, समझ पा रहे हो, उपपत्ति से नोट करना, सेकंड वाले से नोट करो जल्दी से। जानते हो ना कि कितने क्वेश्चन होंगे टोटल, 3 क्वेश्चन एक तरीके से। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, इसके बाद वाला आसान है। तो क्या कह रहा बताइए कि निम्न आकृति में दिए गए त्रिभुज की युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। मतलब सब में 2-2 त्रिभुज दिया है ना, तो इसमें कह रहा कौन सा युग्म समरूप है, मतलब हमें समरूपता का नियम लगाना है। कह रहा उस समरूपता की देखो, कह रहा उस समरूपता कसौटी को लिखिए। मतलब कि देखो समरूपता की कसौटी का मतलब क्या, कि हम जिस नियम से उस दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे ना, उस नियम को हमें लिखना पड़ेगा। कह रहा जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर देने में किया है, ओके। तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करिए, ओके। देखो पहले त्रिभुज कैसा बना है, पहले वाले में देखो, पहले वाले में ये त्रिभुज बना है, ये ABC, और एक त्रिभुज कैसा बना है, PQR है ना, PQR, ऊपर P है, ओके, PQR। देखो कितना कितना दिया, 80 दिया पहले, A वाला 60 है, B वाला 80 और C वाला है 40 डिग्री, और इसमें कितना दिया है 60, क्यों 80 डिग्री है। बताओ दोनों त्रिभुज समरूप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, बोलो किस समरूपता से, उसे हम बोलते हैं ना समरूपता की किस कसौटी से, कसौटी मतलब प्रमेय एक तरीके से। तो थोड़ा सा अजीब है ना, तो देखो लिखेंगे ऐसे डायरेक्टली लिख लो जी कि चूंकि एंगल A बराबर किसके है, बोलो, और दोनों किसके बराबर है, एंगल B किसके बराबर है, और दोनों किसके बराबर है, और एंगल RBC भी दिया किसके बराबर है, और दोनों किसके हैं। अतः किस कौन सा नियम काम करेगा इसमें, अतः एंगल 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए ना। देखो त्रिभुज ABC, बताओ ABC के समरूप संगत कौन कौन होगा। देखो ABC 60 80 40, 60 80 40,
बिल्कुल, पी क्यू आर, बस यही करना था मैं इस वाले में। ठीक, उसी प्रकार अगला वाला कर लोगे। आगे के जो 2 क्वेश्चन बचे रहे ना, 2 नहीं है, कितने हैं, 6 क्वेश्चन है कुल मिला करके। देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें से कुछ है कुछ नहीं है, तो जो समरूप होंगे उसको इस ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना, और जो समरूप नहीं इसको लिख देना कि समरूप नहीं है। ठीक है, आगे की जो 6 क्वेश्चन है उसको लगा के आना, फिर मिलते हैं कल। भूलना नहीं, लगाना जरूर है, तो फिर कल डंडे के साथ मिला जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल।